राधे राधे मित्रों, आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण की कथा। श्री राम के पूर्वज मानधाता ने पिता के पेट से क्यों जन्म लिया। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से दूसरे पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु से ही आगे वंश वृद्धि हुई। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इक्ष्वाकु वंश राजा युवनाश्व ने संतान थे, कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति एवं पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर राजा ने सारा राजपाट त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। जंगल में अपने तपस्या निवास के समय उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि के साथ हुई। राजा ने सारा निसंतान होने का वृतांत च्यवन ऋषि को सुनाया। ऋषि ने राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। इस यज्ञ में कई सारे ऋषि मुनियों ने भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि च्यवन ऋषि ने कलश में जल को अभिमंत्रित करके रख दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति होने में काफी समय बीत चुका था और रात हो चुकी थी। सारे ऋषि सो चुके थे। उसी रात को एक घटना घटी। राजा युवनाश्व को भारी प्यास लगी तो जंगल में अपने निवास स्थान से उठकर महर्षि च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे और पानी की तलाश में राजा को एक कलश दिखाई दिया जिसमें पानी मिला। राजा ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास को शांत कर लिया। राजा को यह पता नहीं था कि वह पानी उनकी रानी के लिए महर्षि च्यवन ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित जल था। सुबह जैसे ही च्यवन ऋषि ने कलश को रानी को देने के लिए देखा तो उसमें पानी नहीं था। पता लगा कि वो पानी तो राजा ने खुद रात को पी लिया। अब क्या होनी को कौन टाल सकता है। च्यवन ऋषि ने कहा कि अब तो राजा के गर्भ से ही बच्चा पैदा होगा। जब पुत्र के जन्म लेने का सही समय आया तो अब सबसे बड़ी समस्या, नारी बच्चे को जन्म दे सकती है लेकिन एक मानव कैसे दे सकता है। तब देवता चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश्व की दाहिनी कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इनमें से सभी देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए मां की कमी को पूरी करेंगे। राजा इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली जिसमें से दूध निकल रहा था और कहा, माम धाता, अर्थात मैं इसकी मां हूं। आज भी इसका वर्णन ऋग्वेद में है। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा मानधाता ने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। राजा मानधाता ने भी कई सारे बड़े यज्ञ किए। मानधाता ने सम्रांगण में अंगार, मरुत, असित, गय तथा बृहद्रथ को भी पराजित कर दिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त राज्य मानधाता का ही कहलाता था। हरे कृष्णा।